बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, अपनी ही चीज़ है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब हम लोगों ने बाहर आना होता है, मतलब जब हम लोगों को पता चलता है कि कोई बंदा जो है वो हमें वीज़ा दे सकता है या हमें बाहर लेके जा सकता है, तब हम लोग उसकी तरफ उससे हर किस्म की अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। कोई लिंक वाला बंदा हो, कोई फ़लाँ का फ़लाँ जानने वाला है, कोई आगे से कोई रिश्तेदार का कोई जानने वाला है, कोई दोस्त के भाई का आगे से कज़न है, मतलब कुछ भी है, हम लोग वो बंदा ढूंढते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है ना वो हमें बाहर लेके जा सकता है। उस टाइम पे वो बंदा आपको पूछता है कि भाई आप कौन सा काम करते हो, आपको कौन सा काम आता है, या आपको कौन से चीज़ का वीज़ा चाहिए। उस टाइम पे हम लोग उसको बोलते हैं जी हमें आज़ाद वीज़ा चाहिए और काम कोई भी वो हम कर लेंगे। यहाँ भी ऐसा ही है, कोई भी काम मिलता है पाकिस्तान में हम लोग कर लेते हैं, बाहर जाके भी कोई भी काम होगा हम कर लेंगे, काम करने का कोई मसला नहीं है, काम से हम लोग नहीं भागते। उस टाइम पे हम लोग, हमारा बयानिया ये होता है, हम लोग ये बोल के तो हम लोग यहाँ बाहर अरब मुल्कों में स्पेशली जो है ना वो आ जाते हैं। मुझे दूसरे कंट्रीज़ का आइडिया नहीं है, मैं बहरीन में हूँ, मैं बहरीन के हवाले से ही बात करता हूँ। तो हम लोग अब अगर ऐसी चीज़ बोल के यहाँ पे आ जाते हैं, वो बंदा आपको ये बताता है भाई ये आज़ाद वीज़ा जो होता है इस पे आपने काम खुद ढूंढना होता है। मैं अगर हो सका तो आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, अगर कहीं आना जाना हुआ, किसी चीज़ के बारे में आपने पूछना हुआ, मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, लेकिन आपने अपना काम खुद ढूंढना है, कोशिश करनी है, काम मिल जाएगा इंशाल्लाह। आज़ाद वीज़े वाला कोई भी बंदा वो ऐसे ही बुला के लेके आते हैं बंदे इधर। तो अब अगर आप लोग यहाँ बहरीन में आ गए हैं, तो अब अगर आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कोई काम नहीं मिल रहा, तो फिर आप मायूस ना हों। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम लगेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ लोगों को आते ही दूसरे दिन कोई ना कोई काम मिल जाता है, कुछ को 1 महीने के बाद मिलता है, कुछ को 2-3 महीने भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करने से ही काम मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आते ही आपको दूसरे दिन काम मिल जाए और वो भी आपकी पसंद का हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप यहाँ आएंगे, यहाँ आके काम ढूंढेंगे, आपको काम मिलेगा, आप लोग काम करो। अगर आपको काम पसंद आ जाता है तो आप अपना वीज़ा जो है वो उस कंपनी में चेंज कर लो, आज़ाद वीज़े से अपना उस कंपनी में वीज़ा ट्रांसफ़र कर लोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी, आपकी वीज़े की टेंशन ख़त्म हो जाएगी जो आपने 1 साल के बाद रीन्यू करवाना है। लेकिन मैंने अभी देखा है पिछले कुछ देर में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 2 महीने रुक के, 3 महीने रुक के कहते हैं जी काम नहीं मिल रहा, हम लोग वापस जा रहे हैं, इससे बेहतर तो हम लोग पाकिस्तान में थे। तो मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती कि पहले आपने इतने पैसे लगाए, पासपोर्ट बनवाया, मेडिकल करवाया, प्रोटेक्टर करवाया, टिकट करवाई और पता नहीं कौन कौन से पैसे आपने लगाए, इतने ज़्यादा आप लोग पैसे लगा के आए हैं, और बाद में जब आप यहाँ आए हैं, यहाँ भी ठीक है आपके 2-3-4 महीने आपके, अगर आपको कोई काम नहीं मिला तो आप वापस जाने का सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये डिसीजन ठीक नहीं है। क्यों? अगर आप वापस चले जाते हैं तो ये जो इतने ज़्यादा आपके पैसे लगे हैं, इतना गैप आ गया, वो आप कैसे कवर करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी आपसे कवर हो सकेगा। मतलब आपने वीज़ा लिया, 5-6 लाख का आपने वीज़ा लिया, बाद में आपने पासपोर्ट बनवाया, फिर आपने मेडिकल करवाया, फिर आपने प्रोटेक्टर करवाया, फिर टिकट करवाई, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। वो अगर आप यहाँ से वापस चले जाते हैं तो वो आप कैसे कवर करेंगे? कहाँ से वो आप उतने पैसे पूरे करेंगे? तकरीबन कोई 10 लाख रुपया बन जाएगा वो तो। आप कैसे पूरे करेंगे? बहुत मुश्किल है। अगर आप यहाँ 2-3 महीने रुक गए हैं तो मेरे ख्याल से अगर आपको फिर भी काम नहीं ना मिल रहा,
फिर आप कोशिश करें, आपको कोई भी काम मिलता है, किसी का हेल्पर होते हैं आप, किसी मैसन का हेल्पर है, किसी इलेक्ट्रिशियन का हेल्पर है, किसी प्लम्बर का हेल्पर है, किसी भी चीज़ में एक दफ़ा आप एंटर हो जाएं, कम अज़ कम इतना अपने आप को कर लें कि आपके जो खर्चे हैं, जो महीने का यहाँ पे रेंट है, खाने का खर्चा है, रूम का रेंट है, इंटरनेट का बिल है, जो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है, कम अज़ कम आप वो तो कर लें। अगर आप वो करना शुरू हो जाते हैं तो मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ, आप हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह आपको अच्छा काम मिल जाएगा। आपको पहले 6 महीने 8 महीने हो सकता है काम सही ना मिले, आपको पसंद ना आए, लेकिन उसके बाद उम्मीद है इंशाल्लाह आपको काम मिल जाएगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे ख्याल से जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जो मेरे आने से पहले लोग यहाँ पे हैं, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, मुझे तो उनसे कभी भी ये चीज़ नहीं मिली कि अगर आप किसी जगह पे इतनी देर हो गई आपको काम नहीं मिल रहा, स्पेशली बहरीन का, अगर आपको बहरीन में इतनी देर हो गई है, 3 महीने 4 महीने आपको काम नहीं मिला, तो आप वापस चले जाओ। मुझे तो ऐसी चीज़ का जो है ना वो आइडिया नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक है। आप हिम्मत ना हारें, आप जिस काम में लगे हैं, अगर आपकी इनकम थोड़ी है तो उसमें लगे रहें, कुछ देर लगे रहें उसमें। जब आपको यहाँ का आइडिया हो जाएगा फिर आप स्विच कर जाएं। या अगर आपको आपकी फील्ड का काम नहीं मिल रहा, आप जो काम कर रहे हैं वही करते रहें जब तक आपको आपकी फील्ड का काम नहीं मिलता, या जब इससे बेहतर आपको काम मिलेगा तो आप वहाँ स्विच कर जाएं, उधर वीज़ा चेंज कर लें। यहाँ वीज़ा चेंज करने का या एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई मसला नहीं है। आपका 1 साल का वीज़ा है, आप 1 साल वीज़ा पूरा करके उसके बाद उनको बोलें भाई मेरा वीज़ा रीन्यू ना करें, मैं दूसरी जगह वीज़ा ट्रांसफ़र करूँगा, उनसे ऑफ़र लेटर ले लें, उधर वीज़ा चेंज कर लें, कोई भी मसला नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग आप बहरीन में आ चुके हैं, अगर अभी आपको काम नहीं मिल रहा तो कोशिश करें, बाहर निकलें, दूसरे लोगों को मिलें और काम ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहले आपकी जो फील्ड है, अगर आपको कोई काम आता है या आपके पास कोई डिग्री है, वो वाला काम देखें। अगर वो आपको नहीं मिलता तो टेम्परेरी बेस पे कम अज़ कम अपने खर्चे जो हैं वो निकालने के लिए कोई काम करना शुरू कर दें। ठीक है, अपनी सेटिंग करें, उसके बाद आप साथ साथ अपनी फील्ड का काम ढूंढते रहें, आपको इंशाल्लाह काम मिल जाएगा। ऐसे दिल बर्दाश्ता होके, मायूस होके यहाँ से 2-4 महीने 5 महीने रुक के वापस चले जाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। आप तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होगा, और ये नुकसान मेरा नहीं ख्याल कि आप पाकिस्तान में रह के पूरा कर सकते हैं। बहुत मुश्किल चीज़ है। और अगर किसी ने किसी से उधार ले के, किसी घर वाले ने, माँ बाप ने या बड़े भाई ने या किसी ने किसी से उधार ले के आपको दिए हुए हैं, तो वो तो आप नहीं उतार सकेंगे। आपके लिए और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ एटलीस्ट ये होगा कि आपको अगर 2-4 महीने 5 महीने काम ठीक नहीं मिला, उसके बाद अगर आपको काम ठीक मिल गया तो आप थोड़े थोड़े करके वो सारे कर्जे उतार सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप बहरीन में आ गए हैं तो काम लगे रहें, जो भी आपको काम मिलता है वो काम लगे रहें, तब तक करें जब तक आपको आपकी फील्ड का काम नहीं मिलता। मायूस होके वापस जाना किसी भी चीज़ का, किसी भी मसले का कोई हल नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।